कमवा ऊ कैले त का तू बुजरो हिया बैठे बैठे पेलाई जा नालायक औरत शर्म नहीं आती। आज अपने उस मासूम नाती को खाना बनाने के लिए कह रही है, बर्तन साफ करने के लिए कह रही है। इन सब जब कामों से फुर्सत पा जाना तो आ करके महारानी जी का हाथ पांव दबा देना, जगह पर ला कर दे देना इनको खाने के लिए। अब पेली ले हो जाए रेडी, चलें गली गली सुगरियन की नहीं लुक लुकाएं। नगीना एक बात कान खोल करके सुन, आज तो तुमने रंजीत की तरफ निगाहें उठाकर देख लिया, अगर आइंदा तुमने रंजीत की तरफ निगाहें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल करके बाहर रखूंगा। दूसरी बार नहीं, मैं आज ही याद अपनी भाभी मंजू की जमानत के लिए जा रहा हूं। जमानत के लिए? कावा जमानत रे, कावा जमानत मतलब हम नहीं समझ पाए। कावाई जमानत का मतलब नहीं जानती? नहीं। उस तो बहुत बड़ी नेताइन बनाते, जमानत का मतलब ही नहीं मालूम। जमानत का मतलब यह कि मैं आज ही याद अपनी भाभी मंजू को पुलिस वालों के हाथों से छुड़ाने जा रहा हूं। काहे बिना रे, कवाना कहा जाए मंजू और अंडी बिना? तुहारी है खट्टा हवा मुंह देखे बिना काज होता है। यही अकेले रहा घर में। चलो, मैं अपनी भाभी की जमानत के लिए जा रहा हूं। अगर मेरी भाभी ने जुर्म कबूल कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर हमारी भाभी ने जुर्म कबूल ना किया नगीना, अगर हमारी भाभी ने जुर्म कबूल ना किया नगीना, तो तू जैसे हमारे बाबू को कटवाए बाटू वैसे हम तो काट के फेंक दिए। हमारा नाम नगीना चमेली हो गया। मेरा नाम है चमेली। नहीं मावा समझू नहीं। आज हम गए गीत गाना सुना था रे। मावा हो गए है प्रयागराज कुंभ मेला। प्रयागराज कुंभ मेला गए है और दोनों प्राणी गए है। मतलब दोनों प्राणी गए? हाँ दोनों प्राणी गए। वहाँ नागा देखा का नदी गाड़ू नहीं माई, स्नान ध्यान करे गए है। मावा अब पैदल जात रहे तो मेहरारू कहा है कुछ सुनावत चलता रास्ता कट जाता है। एकदम सही काम करे मेहरारू, खुशी के है, लेकिन हाँ तुम्हारी फैसला करेगा जी। तू हमारे से बोले जी और केहू के से बोले, एकदम सही फैसला करे। ये बताओ का रंजितवा घरे काम करे लाए नहीं बाटे? घरे काम करे लाए बा कि नहीं? करई ला तो हो गया है मावा। अगर अंदर नहीं कह सका था तो कम से कम बाहर बाहर तो कर ही ले। ये हम पूछे रे कि अंदर कहीं पाए का अंदर बाहर रे?
समझू नहीं। कहाँ रहा घर बाहर? घरे के अंदर के काम नहीं कर सका था तो कम से कम बाहर के काम तो कर सका था। कैसे? जैसे कि बाजार हाट चला जाए, साग सब्जी ला दे, दुकान चला जाए, कोनो सामान लेके चला आवे, सौदा सुलम ले आई दे, सौदा सुलूम लेके चला आवे। फिर हम कहा तही मावा कमावई का रहा था। अरे बहुत काम रहा थे रे। हम कहा तही हाँ, जब घरा के सारा कमवा रंजीत भैया करी हैं तो एक का करे आया है। कहाँ कहे रे? हाँ, जब घरा के सारा कमवा रंजीत भैया करी हैं तो एक का करे आया। सीधे नहीं बताओ था कि हम क्या करे आई है। हम क्या करे आए? अरे हम मान लेते तू घरे के नौकर है, का है नौकर काम है बेचारा, सारा काम घरे का अकेले करे, घरे के मनाई कुछ काम कर ले चाहिए। हम बातें कमवाई का रहा था। हो सुबह 4 बजे झाड़ू पोछा हम करी, कोयर काट के हम लेके आई, साग सब्जी हम लेके आई, नाश्ता पानी हम बनाई, यहीं तक तो का नहाए खातिर पानी हम भरी। ये सब तो छोड़ा मावा, यहीं तक तो हाय गोबर हम निकाली। गाय भाई नाम ले जाइना रे, कहा था तो हार गोबर गाय भैंसी के सब बात छोड़। रंजितवा कहे पे सतीशवा महारानी गड़ा हमें मारस गाड़ी रहे, केवल समय का इंतजार करूंगी बस। इस घर में मौके की तलाश करूंगी, मौका मिल जाने पे, समय मिल जाने पे अगर सतीशवा हराम खोर से इस मार का बदला न चुका ली तो नगीना रानी कुछ न की रहे, कुछ न क्या बताऊं? मैं यहाँ जब आता हूँ तो चौकीदार नहीं दिखाई देता है, कहाँ पर चला जाता है पता है। चले जा। क्या बे चौकीदार, सर सलूट ऐसे मारा जाता है बे? सर में बराबर मारा सर। क्या बराबर मारा सारे? सलूट सर। सलूट? अभी तो मेरा सर फोड़ देता। सर फूट जाता है? गलती हो गई सर। चौकीदार सर। पहले तुम्हें बताओ, हाँ थाने में हमको पहले आना चाहिए तुझे? सर, थाने में तो पहले मुझे आना चाहिए सर। कहाँ थे तुम इतनी देर? जानवर चरा रहा था। जानवर? जी सर। कौन जानवर साले? 45 जानवर का मालिक हूँ सर। तुम? 45 जानवर। तुम्हारे पास 45 जानवर हैं? हाँ। तो इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी है तू? बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटा इंसान हूँ। क्यों बे चौकीदार भोसड़ी के एक चक्कर कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास 45 जानवर है, और चक्कर कह मैं छोटा हूँ, ये क्या है? गरीब आदमी हूँ सर। गरीब हो? हाँ। 45 जानवर रखे बोल रहे हो, बता रहे हो कि गरीब आदमी हूँ। खेती कितनी है तुम्हारे? खेत कितना है तुम्हारे? खेत नहीं है सर। खेत नहीं है तो सारे खाते क्या है भोसड़ी के? अरे सर, खाने की तो बात छोड़ो, जब मैं 4 बजे उठता हूँ तो केवल ऐसे डाढ़ा खोलता हूँ, डाढ़ा ऐसे रस खींच ले ऐसे खार 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 ऐसे नहर पकड़ाई दे इसी सर, ऐसे जवन जवन आइटम खाते हैं सर। सारा जात का है पासी। हाँ है? हाँ सर। देखो चौकीदार, सर जो महिला मालकिन मुस्लिम है जी सर, मंजू, उसे लेके आओ, उसे जीडी भर के चालान करना, क्योंकि उसके घर से कोई आया नहीं। जाओ लेके आओ।
बहिला मुर्गी पेश है। कौन पहला मुर्गी पेश है बे? ये बहिला मुर्गी है ना सर? चौकीदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बे? सर ये पहला मुर्गी है। हाँ सर, ये बहिला मुर्गी है सर। साला, अबे महिला मुजरिम है कि महिला मुर्गी है? हाँ हाँ, महिला साला, मुर्गी में। बैठ जाओ वहां पर तुम। नमस्ते सर। हम तुम्हारा नमस्ते और बिछावना लगाऊं। आए दिन बड़े साहब मुझे डांटते रहते हैं, अभी मैं परेड कर रहा हूँ। सर 1 मिनट में बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना काम कीजिए। आगे। कैसे काना हुआ? काना नहीं, बहिरा हो गया हूँ। धीरे बोलो, धीरे। काहे के लिए धीरे में बोलूं? ये थान है, थान। थान नहीं, यहाँ सब शैतान हैं। पागल ओगल हो क्या यार? तुम्हें कहना चाहिए कि कहिए कैसे आना हुआ। ये थान नहीं बल्कि इसे थाना कहा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार है। तो तुम्हारा ही नाम 36 कुमार है। 36 नहीं तो 42 कुमार है। सतीश कुमार कह रहा हूँ। सतीश कुमार जी। तुम कहाँ के नवासी हो? नवासी नहीं हूँ, 90 हूँ। पागल कर दोगे यार। निवासी। हाँ हाँ, निवासी मूल स्थान हाँ, मूल स्थान ललितपुर ग्राम सभा। लेकिन आप कौन? हम इस थाने के छेौकीदार हूँ। अरे थे आज हम तो का बघारी दाल बना के छौकी दाल है। चौकीदार बोला जाता है। हाँ हाँ, चौकीदार। देखिए चौकीदार, हाँ, मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मिलना है। हाँ। आप चलिए, मैं मिलवा दे रहा हूँ। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ बोलो। ललितपुर गांव का रहने वाला हूँ सर। हाँ सर बोलिए। आपके पुलिस स्टेशन में एक महिला मुजरिम आई हुई है जिसका नाम मंजू है सर। वो हमारी भाभी है। तुम्हारी जी सर, मैं उन्हीं के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? छोड़े दो जल्दी मेरे छोड़े दो जल्दी मेरे ज़मानत याद कर
अभी मंजू के जमानत के कागजात हैं सर, जो कि इस कागजात को मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आ रहा हूं। आप इसको देख लीजिए और बाकी के जो दिल में आए सो कीजिए सरकार। सर एक बात समझ में नहीं आई सर। क्या बात नहीं समझ में आई तुम्हारी? ये सुअरी कोर्ट कहाँ है सर? सुप्रीम कोर्ट है। सुअरी कोर्ट कहाँ है सर? साले उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है साला। सुप्रीम? हाँ। हम सोचे सुअरी कोर्ट है। चौकीदार एमे लिखा का पढ़ावा? चौकीदार तुम्हें कहना चाहिए सर, पर ये इसमें क्या लिखा क्या है? लिखा है? इसमें लिखा है हाँ। मंजू की जमानत मंजूर कर ली गई। इसके हथकड़ी खोलो। हाँ। ऐसे साइन करा के छोड़ दिया जाए। अरे जमानत हो गई, जाओ गाड़ी करो, जाओ घर जाओ जाओ। सर क्या बात है? हो गई सर। कौन गई? मंजू सर, मंजू मंजू गई सर। कहाँ गई? घर गई सर, जमानत हो गई उसकी। अबे चौकीदार तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस पे साइन तुम्हारा बाप करने आएगा कभी? बुलाओ सारे 20 लठ मारूंगा। साइन करना है, नौकरी का सवाल है। मंजू तुम्हारी जमानत हो गई है, इस पे साइन करो और उसके बाद जाइए। सतीश साइन करिए। ठीक है सर। तुम अपनी भाभी को लेके जा सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। जाइए। नमस्ते। जमानत हो गई। हाँ जमानत तो हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्रवार है। आज शुक्रवार है ये बचाई। हाँ हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्रवार है। चौकीदार हाँ लाख लाख शुक्रवार नहीं बोला बात जाता है उसे, हाँ। बल्कि कहा जाता है कि लाख लाख शुक्र है। हाँ, लाख लाख शुक्र है कि जमानत हो गई। लेकिन चौकीदार हमें रोके काहे के लिए हो भाई? क्या बात है बताओ। देखो ये अंदर की बात है। अरे तो बताओगे। हम चौकीदार, उधर क्या देख रहे हो बार बार? अरे झांकना पड़ता है ना। झांकना पड़ता है। हाँ, अच्छा। हम चौकीदार किसी मुलजिम को हथकड़ी खोलता हूँ तो कुछ न कुछ चाय नाश्ते के लिए खर्च बर्च मिलता है। खर्च बर्च धीरे से खसकाओ और चले जाओ। यानी जब तुम हथकड़ी खोलते हो तो उसके बदले में चाय नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता समझ है। गए समझ गए समझ गए समझ गए। मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। बड़े साहब से मत बात करो, ऐसे भर दो और जाओ। भाई मैं ये पूछ लूं उनसे कि आपके थाने में ये भी चलता है क्या साहब? नहीं नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे ना। सर मैं जा रहा था, क्या हुआ? मुझे चौकीदार रोक करके रखा है। क्यों? ये कह रहा कि जब हम लोग हथकड़ी खोलते हैं तो हथकड़ी खोलने पर हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए कुछ न कुछ मिलता है। हाँ सर ये चौकीदार मांग रहा है, इससे पूछिए आप। अबे चौकीदार, अबे चौकीदार भोसड़ी के, सुनाई नहीं देता क्या? मैं बुला रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? हाँ? क्या हुआ सर? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जी सर बताइए। क्यों बे? किस लिए पैसा मांग जा? कौन भोसड़ी वाला मांग रहा था? तुम अपने आप को गाली दे रहा है। नहीं सर, कौन भोसड़ी वाला मांग रहा ए, चौकीदार, सतीश से तुमने पैसा मांग रहे थे नहीं सर। और तुम्हें भी कह रहे थे कि मैं
हथकड़ी खोलता हूँ तो हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए पैसा मिलता है। नहीं सर, क्या वो झूठ बोल रहा है? सर मैं पैसा मांग नहीं रहा था। तो क्या कर रहे थे? मैं पैसा कुछ दे रहा था सर। हाँ, मैं ये सोचा सर क्या सोचा? कि पढ़वनिया लिखवनिया लड़का या पढ़ा लिखा लड़का। हाँ पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, तो? आते वक्त अकेला था, जाते वक्त 2 आदमी हो गए हैं। साधन का पैसा बढ़ गया है सर, मालूम नहीं पैसा हो या ना हो, इसलिए मैं पैसा मांग नहीं रहा था। मैं कुछ पैसा दे रहा था भाड़े किराए के लिए। अच्छा, तो हमारा चौकीदार बहुत तरक्की में जा रहा है भोसड़ी में। हाँ? जी सर। क्यों बे? हाँ सर। ये बताओ थाने में पैसा कितना पाता है? 1500 सर। 1500। और बच्चे कैसे हैं? 9 थी सर। 9 ठीक। तो ये बताओ साले, तुम 9 बच्चे का अपना परिवार चलाओगे कि यहाँ पर जो आएगा उसे पैसा दोगे? हाँ? कुछ दे रहा था। चल साले। जाने दीजिए सर। ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नहीं करता नमस्ते। अरे जब देना नहीं था तो मेरा क्यों चाट रहे थे? मैं तुम्हारा क्या चाट रहा था भाई? अरे नौकरी चाट रहे थे और क्या चाट रहे थे? चौकीदार, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी नौकरी चाटने नहीं आया हूं। तुम पैसे मांग रहे थे हमसे। अरे बड़े अधिकारियों के सामने पैसे मांगोगे तो ऐसे बोले जाओगे ना। तुम्हें पैसे चाहिए तो अकेले में बात करना चाहिए, वो भी ऑफिस के बाहर। कहाँ? आओ सामने गेट पर। गेट पर? हाँ, जो सामने दुकान लगी हुई गेट के बगल में, उधर साइड में। रात हो गई, दुकान बंद हो गई होगी। तुम ही चले आओ, मैं दे रहा हूँ ना। गेट के बाहर? हाँ। वहां क्या देख रहे हो? जूता देख रहा हूँ। 6 नंबर का है। 6 नंबर चाहिए क्या? जाओ भाई साहब। बेवकूफ कहीं की। चौकीदार, सर। किससे बात कर रहे थे अभी? सर हो गया सर। गए? हाँ सर। हाँ बोलिए। चलो दस्त करें सर। क्या हुआ चौकीदार, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं सर। हाँ। कल आपने दस्त किया था सर, आज भी करते हैं। तुम्हारे दस्त हो रही है, इसीलिए मैं तुमको डॉक्टर को दिखा दूं। कल सर दस्त करने क्या गए। साले, उसे दस्त कहते हैं हाँ। कि गश्त कहते हैं? गश्त में चलना है। गश्त में? हाँ। मैं सोचा दस्त करना। है साले, आइए चलिए। मुन्ना सतीश, ये भैया बात क्या है? सबके चलते चलते रास्ते में अचानक खड़ा हो गया भैया। तुम जानना चाहती हो भाभी माँ कि मैं रास्ते में अचानक खड़ा क्यों हो गया? मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए, और मैं जो भी तुमसे पूछूं मेरे बात का सही सही जवाब देना होगा। सबसे पहले तुम्हें ये बताओ कि तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? बोलो, तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? तू भी किसी के बहकाने में आ गया क्या मुन्ना? अरे तू ये सोच भैया कि क्या मैं अपने हाथों से बाबूजी का कत्ल कर सकती हूँ? नहीं मुन्ना, बाबूजी का कत्ल मैंने नहीं किया मुन्ना, नहीं।
तुमने बाबूजी का कत्ल नहीं किया, लेकिन एक बात इसमें आती है भाभी मां, यदि तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल ना किया होता तो ये पुलिस वाले तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर थाने न लाए होते। दरवाजे पर पुलिस कैसे आई? पुलिस वालों को सूचना किसने दिया? सूचना देकर दरवाजे पर पुलिस को किसने बुलाया? बोलो। जानना चाहते हो कि पुलिस वालों को सूचना किसने दिया और किसने पुलिस को दरवाजे पर बुलाया? पुलिस को दरवाजे पर बुलाने वाला और सूचना देने वाला कोई गैर नहीं है मुन्ना। पुलिस को सूचना देने वाला और दरवाजे पर पुलिस को बुलाने वाली तो सासू माँ है। अरे मुन्ना, अरे भैया रे, अरे मुन्ना। पुलिस को बुलाने वाली तो सासू माँ है। नालायक औरत, जब कत्ल करते हुए तुम्हें उसने अपने आंखों से देखा था तो पुलिस वालों को नहीं बुलवाएंगी तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगी रे? चल उठ, अब भी मैं तुझे सोचने और समझने का मौका दे रहा हूं। सोच समझ करके मुझसे बता दे। मैं वादा कर रहा हूं कि यह बात किसी और दूसरों से जाहिर नहीं होने दूंगा। तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? तुम्हें किस जुबान से विश्वास दिलाऊं भाई? तुझे मेरी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है मुन्ना, तो मैं आज उस परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। बार बार पूछने के बावजूद एक ही शब्द मुंह से निकल रहा है कि हमने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। तो बाबूजी का कत्ल करने वाले पुलिस वाले आए थे। चल उठ, मैं तुझे आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हूं। सोच समझ करके बता दे, वरना आज इसी जगह पर मैं तुझे मार मार करके तेरी खाल खींच करके रख दूंगा। तुमने मेरे बाबूजी का कत्ल किया है या नहीं किया है? मुन्ना सती,